हाँ। तो तो अभी परमीत हमारे सामने हैं और इनका नाम ऐसे परमीत कवि श्रेष्ठ भी है, क्योंकि इनकी श्रेष्ठतम कविता और उनकी मतलब भावुक रचनाओं के कारण बहुत सर्व प्रसिद्ध हो गए हैं। हाँ बोलिए परमीत जी, एक कहानी बताएंगे अपने बचपन के यादों से। तो ये कहानी है कि गांव में मैंने बिहार में आम और फूल दो चीज़ों की चोरी होती है, और वो एकदम मान्य है कि मैंने चोरी करना है भाई, और कोई सज़ा नहीं पकड़ाने पे। तो आंधी उठता है ना जब, तो उस समय होता था कि आम का चोरी करना है, क्योंकि अंधर उठने के बाद आम नीचे गिर जाता है, कोई किसी को चुरा सकता है, आधा सहारा में फूल को। तो ऐसे ही एक बार आम की चोरी में, तो हम लोग गाँव में गाछी है ना, जैसे मनो सुन रहे हो ना, तुम्हारे लिए ये कहानी, वो तो छोड़ दो। तो छोटी गाछी या बड़ी गाछी, छोटी गाछी में कुछ है, उसके बाद बड़ी। तो मेरे फादर हमेशा उठ के जाते होते थे कि उस वैसा ही सब भैया लोग भी जाता था। तो पापा एक बार क्या हुआ कि गए, और जब वहाँ पहुँचे तो उस दिन क्या हुआ कि चंद्रमा जल्दी ही चेंज हो गया। पापा को लगा कि दिन हो गया है, और हाँ। तो वहाँ क्या हुआ कि पहुँचे बगीचा में। अब पहुँचने के बाद जब वो आम चुन रहे हैं, तो ऑलरेडी कोई आगे उनके चुन रहा है, तो उनको लगा कि उन्हीं का दोस्त है। तो हंसी मजाक किया, अरे तुम इतना जल्दी आ गया बे, आम चुन रहा है। और उसके बाद क्या हुआ कि वो आम चुनते चुनते आदमी आगे बढ़ने लगा। पापा को एक भी आम नहीं मिल रहा है। तो पापा को मेरे क्या लगा कि ये ऑलरेडी सब चुन लिया है आज मेरे से पहले आके, अब हमको इसको छोड़ के आगे जाना पड़ेगा। तो और आगे गए, वहाँ देख रहे वहाँ भी आम नहीं। तो जितना आगे गए देखे कि वो आदमी मेरे से आगे ही है, और बस दो ही लोग हैं बगीचा में। बड़ा परेशान दिमाग। तब एक बार पापा को एहसास हुआ कि लगता है, कैसे उनको पता चला कि वो दोनों गाछी के बीच में जो जमीन है ना, उसमें आम का गाछ नहीं है। अब वहाँ भी वो आदमी झुक के बीन रहा है। तो इससे पापा भी बीच में पहुँच गए। तो एक बार ऐसे आँख उठा के देखे, अरे तो चांद दिख रहा है, यहाँ तो पेड़ ही नहीं है, और हम आम बीन रहे हैं, और वो भी बीन रहा है। तब मेरे फादर को एहसास हुआ कि जरूर राक्षस है और हमको चढ़ा रहा है चौड़ा की तरफ, क्योंकि बगीचा जो था ना गांव के बाहर लगाते हैं। तो मेरे फादर एक बार इसे पीछे देखे, और देखे साला तो छोटकी गाछी पीछे छूट गया, अब बड़की गाछी में ले जा रहा है हमको, उधर तो मार देगा। तो एक बार उससे पूछे, क्या रे कितना आम तू बीनेगा साला, हम अभी तक एको नहीं मिला, तू आगे आगे भाग रहा है। वो आदमी कुछ जवाब नहीं दे रहा। चल अब हम जा रहे हैं बड़की गाछी, हम तुमको। तब तक पवा पीछे भागे। अरे तेरी के बोले कि उस दिन तो दुखबो नहीं कि अब कौन बोले कि अब तो भागो, जितना उस दिन में ताकत था लगाए, दुआरा पे पहुंचे और सो गए। उस दिन एक आम नहीं मिला था, मतलब बताते हैं हम लोग को। अब उनकी फीलिंग थी चाहे जो थी, उस दिन अकेले चले गए। तो टाइम आके देखे तो अभी 3 ही बज रहा था, मतलब 2 बजे रात को चले गए थे। अच्छा। गलती से चंद्रमा का वो देख के, जबकि 5 बजे जाना रहता है। पोजीशनिंग उस दिन उनको समय के आभास कोई नहीं था। तो ये कहानी था तुम्हारे लिए मनो, कि मैंने आभास ही नहीं हुआ उनको चंद्रमा को देख के क्या है, दिन है रात है। जबरदस्त, बहुत अति अति उत्तम एकदम। देखिए कभी कभी क्या है ना कि हमारे ये सब अपने अपने मान्यताओं पे आधारित होता है। तो आप माने तो सही है, नहीं तो अगर आप देखें तो हर कोई मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर में तो एक तरह से भूत से ही तो पैदा हुआ है ना हर कोई। तो भूत है क्या भाई, विघटित होकर के आप ऐसे हो जाते, सूक्ष्म अति सूक्ष्म हो जा रहे हैं, तो आप नहीं दिख रहा है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है।